जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाए हैं और शपथ दिला रहे हैं 9 तारीख को। विपक्ष वाले कह रहे हैं कोई राम को ला सकता है बोला। रचने जा रहे हैं। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और भगवा लहरा रहा था, भगवा लहरा रहा है और भगवा लहराता रहेगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जैसे राजपूतों को बांटा गया, ट्विटर पे एक चैनल चलता है राजपूत इंडिया, वो मुस्लिम चलाता है। मैं उसी ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, जिसके फैक्ट्स पर विपक्ष बात करता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी एक वीडियो शेयर करता है और उसके बिना पर उसको सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ती है कि हाँ ये गलत फैक्ट्स थे, ध्रुव राठी के गलत वीडियोस थी। जो राम को लाए थे हम उनको ही लाए। कहाँ लाए अयोध्या? कहाँ लाए? हरा दिया। कौन ले रहा है? अरे ले रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, राम मंदिर आया कहाँ? अयोध्या में। वही भाजपा नहीं है। भारत क्या सिर्फ अयोध्या है? राम मंदिर तो अयोध्या में है। अयोध्या है या राम क्या सिर्फ अयोध्या के हैं? मैं अवध क्षेत्र आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। राम मेरे भी उतने ही है जितने अयोध्या वासियों के हैं। तो जहाँ मंदिर बना है वहाँ कहाँ है? में मैंने कन्हैया कुमार को हराया, पूरी कैंपेनिंग करी, एक देशद्रोही को हराया। राम तब भी मेरे ही थे। आप कैसी बातें करते हो? जो राम को लाए थे हम उन्हीं को लाए हैं और शपथ दिला रहे हैं 9 तारीख को। विपक्ष वाले कह रहे हैं कोई राम को ला सकता है बोला। रचने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद, आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद और लोकतंत्र के अंदर में, नेहरू के बाद छोड़ो, लोकतंत्र के अंदर में नेहरू के बाद में पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ऐसा तो नहीं है संविधान और खतरे में आ गया? कोई खतरे में नहीं आया मैडम। तो विपक्ष क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसी चीज? मैं बता रहा हूँ ना, ये विपक्ष वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। सारा विपक्ष मिलकर भी 333 लाया, 233 लाया। हमारे 240 तो वैसे ही हैं। भाजपा के बराबर तो तुम्हारी वैसे भी औकात नहीं हुई कि आ जाओ। और वोट प्रतिशत में देखोगी ना, जब ये तो मैंने आपको सीट, एक सेकंड, ये तो सीट बताई कि 7 ज्यादा है पूरे विपक्ष से। जब वोट प्रतिशत देखोगी, ये लोग 38% में है और वो 54% पे है। परसेंटेज देख लो वोटर्स की। और जिस अयोध्या की आप बार बार बात कर रहे हो, आपके चैनल पर मैंने अभी पहले भी बोला था, मात्र 58,000 वोटों से आ रहे हैं। 4,95,000 तो मुस्लिम वोट ही है। अब क्या बातें करते तो उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया ना सर। किसको दिया? इंडिया के जिसको देना था ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और भगवा लहरा रहा था, भगवा लहरा रहा है और भगवा लहराता रहेगा। फैजाबाद में किसी के बाप की होगा। आप फैजाबाद बोल रही हो, अयोध्या हो चुका है और भगवा अभी भी वही लहरा रहा है, लहरा रहा है, आगे भी लहरा रहा है और हमेशा लहराता रहेगा। क्या आज मैं एक सवाल सबसे करना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन जैन है, कौन सिख है। जिस अयोध्या के हिंदुओं को आज गाली बक रहे हो, जब योगी जी को पूर्ण बहुमत देके दूसरी बार इतिहास रचा, उत्तर प्रदेश में ना माया, ना मुलायम, ना राजनाथ सिंह, ना राम नरेश, कोई भी एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा गद्दी पर लगातार नहीं बैठ पाया था। बाद में बैठा, गैप के बाद में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनाकर जब ये उत्तर प्रदेश ने इसी अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बनारस, चंदौली ने जब जिताकर भेजा, तब ये सारे राष्ट्रवादी थे, आज देशद्रोही हो गए हैं। ये दोगलापन बंद करो भाई। ऐसा तो नहीं है। हिंदुओं को बांटने के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जैसे राजपूतों को बांटा गया, ट्विटर पे एक चैनल चलता है राजपूत इंडिया, वो मुस्लिम चलाता है और राजपूतों के खिलाफ बात करके राजपूतों को बांटा। ऐसे ही ये विपक्षी आज हिंदुओं को, अयोध्या के हिंदुओं के खिलाफ करना चाहते हैं, राम के खिलाफ करना चाहते हैं। इनकी साजिश को समझने की जरूरत है। ये क्या चाहते हैं कि हिंदू नाराज हो जाए देश का और वहां पर ना जाए, वहां के लोगों से फल ना करे, वहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए और फिर ये बारीकी में अभी तक कोई नहीं। तो द्विवेदी जी सुनिए ना, पहले पूरा सुन लो। जब वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी ना, तो यही विपक्षी पता है क्या रोना रोएंगे? क्या? जो आज हम गर्व से कहते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई मंदिर से, जब बनारस की इकोनॉमी बढ़ गई मंदिर से, ये पता है क्या रोना रोएंगे? कि राम मंदिर तो बना दिया, आज अयोध्या वासी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन लोगों के जाल में नहीं फंसना है हिंदुओं। अयोध्या के हर हिंदू को गाली मत बको। और जयचंद तो हमेशा रहे हैं, हम हारे ही हमेशा। अगर मैं इस बात में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता कि हिंदू दोगला होता है। अगर हिंदू दोगला नहीं होता तो 800 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज कभी राज नहीं कर पाते। लेकिन
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 25 लाख वोटरों में से 4,95,000 मुस्लिम वोटर थे। उसके बाद में 20 लाख 5,000 वोटर बचते हैं, जिसमें सारी जातियां थी, और उसमें से भी हम सिर्फ 58,000 वोट से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 10,000 वोट तो 10 लाख वोट तो मुझे ये बताइए द्विवेदी जी, 10 लाख वोटरों को द्विवेदी जी, नुकसान करोगे। मुझे ये बताइए, आप मानते हैं मोदी ने काम किया है? बिल्कुल किया है। तो मुझे ये बताइए, एक गठबंधन क्या मोदी के काम के वो जो विचार है उसको बदल सकती है? ये कैसा काम है कि मोदी के जो काम किए वो विचार को बदल दिया गया? मैम पता है क्या होता है? हाँ, मैंने आपको बताया ना, हिंदुस्तान के जीन में, हाँ, जीन में जेनेटिक आनुवांशिक जिसे कहते हैं, उसके अंदर में एक इमोशनल फैक्टर घूमता है। हम लोग इमोशनल जाते हैं। जब हमें कोई एक शगुफा छोड़ देता है ना, और ये बात शायद मेरे से युवा लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग रिलेट करेंगे। एक ध्रुव राठी नाम का जर्मन शेपर्ड है। कौन है? जर्मन शेपर्ड ध्रुव राठी। उसने यूट्यूबर है शायद। यूट्यूबर। हाँ, उसने क्या काम करा जी, उसने क्या काम करा, एक वीडियो बनाई। हाँ, आपको दूसरों की क्या बात बताऊं, मेरा एक दोस्त, हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड जी, आज एंटी हो रखा है। कहता यार ध्रुव राठी फैक्ट्स देता है। हाँ, फिर मैंने उसको 5 थे एंटी, हाँ। 4 को लिया आया हूं मैं, एक रह गया है। अच्छा, उन्होंने जब ध्रुव राठी को देखा, मेरे को कहते तुम खामखा मोदी मोदी करते रहते हो, हाँ। और ध्रुव राठी तो ये कह रहा है और वो फैक्ट्स भी देता है। हाँ, मैंने कहा अच्छा भाई फैक्ट्स देता है। हाँ। मैंने ध्रुव राठी की वीडियो चलाई अपने दोस्तों के बीच में, हाँ, और हर एक फैक्ट्स को, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक हेडलाइन बना देते हैं। हाँ। हेडलाइन पे वो मार्क कर देता है और कहता है, जब आप हेडलाइन, आज न्यूज़पेपर भी आता है ना, हाँ। हेडलाइन के अंदर की खबर पढ़ोगे तो खबर अलग निकलती है। हाँ। जब मैंने उनको न्यूज पढ़ाई, जब मैंने उनको थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में बताया, हाँ। तो 5 में से 4 तो आ गए कि भाई आप सही थे ठीक है। और हम गलत हो गए थे। हाँ। लेकिन एक अभी भी थोड़ा सा उसने ज्यादा चाट लिया है। हाँ, ठीक है, तो अभी भी वो ध्रुव राठी का हुआ है। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आने वाले साल 2 साल के अंदर में जितने लोग ध्रुव राठी को मान रहे हैं, हाँ, वो सारे आ जाएंगे मोदी जी के लिए। अच्छा। क्यों? हाँ। क्योंकि दुनिया को दिख रहा है। मैं कोई भी ध्रुव राठी की तरह ये नहीं करूंगा कि यहाँ ये हेडलाइन है। हाँ। मैं सबसे सवाल करता हूँ, दिल्ली से चारों कोने में जाइए, इधर जयपुर है, इधर हरिद्वार है, इधर मुंबई एक्सप्रेसवे है, इधर चंडीगढ़ है। आज हाईवे मिल रहे हैं। मैं इसी दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा, बड़ा हो गया। हाँ, ठीक है, हम जब हरिद्वार जाते थे ना, हमें 8 घंटे लगते थे मैडम। आज हम 3 से 3.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। हम जयपुर जाते थे 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 से 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे, जहां अपनी गाड़ी से जाने के लिए 36 घंटे लगते थे, आज आप 15 घंटे में पहुंच सकती हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है हमें। दिक्कत ये है किसी और कि ने मोदी को सुने तो ठीक है, ध्रुव राठी को सुने तो गलत है। नहीं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आप नरेंद्र मोदी को भी सुनो, हाँ। आप ध्रुव राठी को भी सुनो, हाँ। आप केजरीवाल को सुनो, राहुल गांधी को सुनो, हाँ। सुनो सबको। हाँ। लेकिन फिर आकलन करो। आप पढ़े लिखे हो। हाँ, आज वो जमाना नहीं है कि आपको लैंप के नीचे हाँ। या स्ट्रीट लाइट के नीचे और कोयले से लिखकर पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़े लिखो, आपको नेट भी अच्छा खासा मिल रहा है, आपके पास में मोबाइल भी है, किताबें भी हैं, लाइब्रेरी की सुविधा है। आप सुनो सबकी, लेकिन आकलन करो और जाकर जांच करो, जो सही हो उसका साथ दो। मुझे ये बताइए, जो सवाल मैं पूछती हूँ नतीजे आने के बाद, ये जो एक वोट और का, बात बोल देता हूँ, फिर आपका सवाल लूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी, ध्रुव राठी, मेरा चैलेंज है आपको, मेरा चैलेंज है। मैं बहुत सामान्य नागरिक हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। मेरा ये चैलेंज है, क्या? ध्रुव राठी अपनी टीम से अलग हटकर, जो टीम उनके लिए पूरी वीडियो बनाती है, ध्रुव राठी सिर्फ एंकर है। हाँ। एक्चुअली उनकी वीडियो क्रेडिट भी किसी और को जाता है। हाँ। भैया भैया क्या नाम है मुझे नहीं पता। ध्रुव राठी जिस दिन चाहे इसी कनॉट प्लेस के अंदर में आकर, इसी सर्कल पर हाँ। मेरे से बिना अपनी टीम से कोई होमवर्क कराए और बहस करके देख ले, हाँ। और जीत जाएगा मैडम। जिंदगी भर आधी मूंछों में रहूंगा, आधी मूछू में। आधी मूंछों में रहूंगा जिंदगी भर। और ब्राह्मण का बेटा हूँ, बदलूंगा नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि ध्रुव राठी आपसे बहस करने यहाँ आएंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। आए या ना आए, क्या आप दे रहे हैं? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फैक्ट्स नहीं है। ध्रुव राठी के पास? हाँ वो ध्रुव राठी जिसकी 1 घंटे में मिलियन में वीडियो जाती है। मैडम, दीपक कलाल का नाम जानती हो आप? हाँ, 1 घंटे में मिलियन में वीडियो जाती है। जी। ढिंचैक पूजा का नाम सुना था आपने? हाँ। 1 घंटे में मिलियन में वीडियो जाती है। राखी सावंत देखा है आपने? हाँ। बकवासें करती है। तो आप इन सब की कितनी तुलना वीडियो ध्रुव जाती है? राठी से कर रहे हैं? अरे वो इनसे भी गिरा हुआ है। जो पैसा लेके अपने देश के विरोध में बातें कर ले, जो पैसा लेके महिला सम्मान को वो कर दे। स्वाति मालीवाल को क्रिटिसाइज कर दिया उसने, जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती थी स्वाति मालीवाल,
उसको क्रिटिसाइज करती है पैसा लेके। वो इंसान उनसे भी गिरा हुआ है। आप उसी ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं जिसको विपक्ष अपना सिर मोहर बनाए हुए है। कोई बड़ी बात नहीं, कल को अपना बाप भी बोलने लग जाए। उसी ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, वो जर्मन शेपर्ड है। नहीं, उसी के फैक्ट पर विपक्ष बात करता है। अरे मैडम, आप उसी ध्रुव राठी को ऐसे नहीं, अब मैं बता देता हूँ। हाँ। मैं उसी ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, हाँ। जिसके फैक्ट्स पर विपक्ष बात करता है। हाँ। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी एक वीडियो शेयर करता है। हाँ। और उसके बिना पर उसको सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ती है कि हाँ, ये गलत फैक्ट्स थे, ध्रुव राठी के गलत वीडियोस थी और मैंने ये वीडियो शेयर कर दी, बिना जांच पड़ताल करे, मुझे माफ कर दो। मैं उस ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ। और बताइए। तो मुझे ये बताइए, चलिए मान लीजिए आपने ध्रुव राठी की बात की, मैं जो सवाल कर रही थी वो ये है कि वोटिंग जो है वो कम हुई। क्या 3 मुद्दे इस वोटिंग के कम होने के रीजन है? बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। क्या ये तीनों नहीं है? नहीं। क्यों मानते हैं? मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल चला। कहाँ पर? जो वोटिंग कम हुई, ठीक है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, हाँ। उसके लिए डिवाइड एंड रूल चला। ठीक है। जो इन्होंने क्षत्रियों को हिंदू समाज से बांटने की कोशिश करी, यादवों को हिंदू समाज से बांटने की कोशिश करी, विपक्ष वालों ने। ठीक है। फिर केजरीवाल ने एक शगुफा छोड़ दिया कि ये योगी को हटाना चाहते हैं। योगी को आज उत्तर प्रदेश की जनता पूजती है। पूजती है। योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश को दिया है, आज जनता उनको दिल में बसाए हुए ठीक है। है। और जब इसने केजरीवाल ने एक शगुफा छोड़ दिया जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन उस शगुफे में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बिना जांच किए भरोसा कर लिया, तो ये 3 फैक्टर हुए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा नहीं थी उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा मुद्दा था जातिवाद। और उत्तर प्रदेश और बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है मैडम कि आज हम इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 तो बन गए योगी जी की नीतियों की वजह से। लेकिन शायद आप भूल गए होंगे कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमारू राज्य बोला जाता है। क्यों बोला जाता था? क्योंकि हम लोग ना एक कारण की वजह से, जातिवाद और कम लैक ऑफ एजुकेशन, हम लोग बीमारू राज्य में आते थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। नहीं, लेकिन मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। पूरे भारत में तो आप एक बात बताइए ना, फिर आप, मैं वही सवाल करता हूँ। पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर कितनी लाया? 333। अकेला बीजेपी कितनी लाई है? एनडीए नहीं कर रहा। हाँ सॉरी, 233। और अकेले बीजेपी कितनी लाई है? 240। तो ये लोग तो उसके बराबर वैसे भी नहीं आए, 7 कम हो गए। और जब हम एनडीए की और इंडी गठबंधन की बात करें तो वो कितने हैं? कल तक 292 थे, आज 303 हो गए हैं। विपक्षियों ने भी समर्थन दे दिया है। 400 नहीं ना छुपाए। अरे मैडम, 400 भी हो जाएगा। कैसे होगा? 29 में देख लेना, 5 साल बाद। अरे आप देख लेना ना। नारा तो भी ना दिए थे। आपने शायद फिर मोदी जी को सुना नहीं। आपने वो उनका प्रोग्राम देखा था इंडिया टीवी पे? मोदी जी ने भी एक बात बोली थी। और जब देश का प्रधान बोलता है तो मैं बोलता हूँ ये बात कि जर्मन शेपर्ड को जितना ध्यान से सुनते कौन जर्मन शेपर्ड को जितना ध्यान से आप लोग सुनते हो। कौन है जर्मन शेपर्ड? अरे ध्रुव राठी, कितनी बार बोलूं आपके चैनल पे। अच्छा। जब उसको इतना ध्यान से सुनते हो, खुजलीवाल को इतना ध्यान से सुनते हो। कौन? किसको? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, खुजलीवाल, आत्ममुग्ध बोना, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो जेल में पड़ा हुआ है शराब घोटाले में। आपको और कुछ हास वर्ड निकलवाने हैं? पप्पू, राहुल गांधी, इंदिरा जी का पोता राजकुमार, कांग्रेस का राजकुमार, फिरोज खान का पोता, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी। जितना ध्यान से इनको सुनते हो, अगर उसका 2% भी मोदी जी को आप ध्यान से सुनोगी ना, तो उन्होंने एनडीटीवी पे भी एक बात बोली थी कि मैंने 400 पार का इनको नारा दे दिया। और जो जनता से निकला था, और ये लोग 400 पार रोकने में रह गए। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, हम तो फिर भी 295, 92 आए और अब 303 हो गए हैं। ये नहीं सुनते क्या आप लोग? ठीक है, हमारी सरकार बन रही है मैडम, भगवा लहराएगा। राम के थे, राम के हैं, हम राम करेंगे। और मैं तो गर्व से कहता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता हूँ, देशद्रोही कन्हैया कुमार को हरा दिया। आप ही तो नहीं पिटवा दिया। अब एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, अभी तक आप पूछ रही थी। क्या इस देश का ये दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ से 2 आतंकवादी जीत गए? कौन? अमृतपाल जीत गया पंजाब से, और डॉक्टर राशिद समथिंग कुछ करके नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जम्मू कश्मीर से। तो जनता मोदी से ज्यादा उन पे भरोसा दिखा रही है ना। इंजीनियर रशीद, जो भी नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका, जम्मू कश्मीर का। और एक अमृतपाल जिसने पंजाब में थाना फुकवाया, पुलिस वालों पर हमला किया, खालिस्तानी आतंकवादी है जो ये मांग करता था कि हिंदुस्तान बनेगा
पंजाब बनेगा खालिस्तान। जी। एक ऐसा खालिस्तानी जीत गया और इस देश का एक होनहार पूर्व IPS ऑफिसर अन्ना मलाई हार गया। क्या मैडम इस पे किसी विपक्ष से सवाल करोगी? तो जनता कि जो से लोग- पूछिए ना, अरे मैं वही जनता भरोसा जता मैं रही है। आपके तहत सवाल पूछना चाह रहा हूँ उन लोगों से कि जितना विपक्ष ध्रुव राठी को सुनने वाले कह रहे थे कि हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें एजुकेटेड लोग लाने हैं। केजरीवाल से सवाल है मेरा, जो मोदी जी की पढ़ाई पे बात करते थे, अमृतपाल और अन्ना मलाई में कौन बेस्ट था? इंजीनियर रशीद और अन्ना मलाई में कौन बेस्ट था? ये बता दे पूरा विपक्ष तो बात है। ठीक है, चैलेंज है, चैलेंज है, बहुत चैलेंज देना है आज। उत्तर प्रदेश का खून है, हाँ। चुनौतियों का सामना करते रहे और चुनौतियों से पार होते रहे तो देते रहते हैं। बहुत मीम बन रहा है आजकल उत्तर प्रदेश। बनाने दो मैडम, देखो लोग मीम बनाए या भीम बनाए या बोले कि नीले कबूतर कुछ भी बोल दें, जी। अगर मैं अब जातिवाद पे आऊंगा ना तो फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे और फिर नंगा करूंगा ना जातिवाद तरीके से तो गलत हो जाएगा। मुझे इस सनातन को जोड़ कर रखना है, सब हमारे हैं और सबको जोड़ कर रखना है, इसलिए मैं ज्यादा बातें बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है।